नमस्कार। कहानी जहां हमने पिछली बार छोड़ी थी, मेघना एक पुराने महल में थी और एक रहस्यमयी आत्मा ने उस पे कब्जा कर लिया था। लेकिन अब असली खौफ की शुरुआत होने वाली है। तो एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि हुआ क्या था। एक डरावना सपना जो बार बार आ रहा था, फिर वो पुराने महल का सफर, एक नाचती हुई औरत की झलक और आखिर में उस आत्मा का मेघना के शरीर पर कब्जा। और यहीं से कहानी का असली राज सामने आता है। क्या मेघना की हालत बस बिगड़ रही है या फिर कोई आत्मा है जो अपना बदला ले रही है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो खौफ की शुरुआत होती है रात के 3 बजे। मेघना की माँ गोमती सो रही होती हैं कि तभी उन्हें एक अजीब एक लय में ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है और उनकी नींद खुल जाती है। वो मेघना को आवाज़ देती हैं और मेघना सामने आती तो है, लेकिन जिस हाल में आती है उसे देखकर गोमती के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा डर अब सच बन चुका था। ये साफ था कि मेघना के अंदर कोई और ही शक्ति है, कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है। उसका शरीर ऐसे मुड़ रहा था, इस तरह से ऐंठ रहा था जो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। अगली सुबह होती है और रात भर के उस खौफ का असर अब मेघना के शरीर पर साफ साफ दिखने लगता है। मेघना की हालत मतलब तेजी से गिर रही थी। ऐसा नहीं था कि बस आत्मा ने कब्जा किया है, बल्कि उसका शरीर भी मानो अंदर ही अंदर गल रहा था, खोखला हो रहा था। अब गोमती परेशान होकर मेघना के दोस्तों को मदद के लिए बुलाती हैं, लेकिन जब वो मेघना को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। सिर्फ एक रात में कोई इतना कैसे बदल सकता है? तो दोस्त फैसला करते हैं कि मेघना को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर मेघना के अंदर जो आत्मा थी, उसके इरादे तो कुछ और ही थे। और जैसे ही शीतल मंदिर जाने की बात करती है, मेघना के अंदर की वो चीज, वो आत्मा एकदम से भड़क उठती है, बहुत ही हिंसक तरीके से। वो आत्मा अब शीतल को धमकाती है और उसकी धमकी से एक बात तो साफ थी कि वो अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है और वो मेघना को सबसे दूर, बिल्कुल अकेला रखना चाहती है। बस यही वो पल था जहां दोस्ती पर डर हावी हो गया। सब दोस्त मेघना को छोड़कर चले जाते हैं और वो इस भयानक लड़ाई में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जब कोई और रास्ता नहीं दिखता तो गोमती की पड़ोसिन माया गांव के एक पुजारी को बुला लाती हैं झाड़ फूक के लिए। पर ये कोई मामूली कब्जा नहीं था। मेघना के अंदर की आत्मा पुजारी से बिल्कुल नहीं डरती। वो तो उल्टा पुजारी को ही चेतावनी दे देती है कि उसका मकसद सिर्फ बदला लेना है और कोई बीच में ना आए। तो अब मुकाबला था दो ताकतों का। एक तरफ पुजारी की पूजा पाठ और मंत्र, और दूसरी तरफ उस आत्मा की सालों पुरानी, कभी ना बुझने वाली बदले की आग। पूरे 2 घंटे तक यज्ञ चलता रहा। मेघना का शरीर दर्द से तड़पता रहा, लेकिन आत्मा टस से मस नहीं हुई। उसे निकालना नामुमकिन लग रहा था। जब कुछ काम नहीं आया तो पुजारी एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। पुजारी कहते हैं कि ये सब मेघना की वजह से नहीं हो रहा, वो तो बस अपनी माँ गोमती या फिर अपने पुरखों के किए गए पापों की सजा भुगत रही है। और ये बात सबके मन में एक खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। आखिर गोमती के परिवार ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतनी भयानक सजा मिल रही है? अब आखिरी कोशिश के तौर पर पुजारी मेघना की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध देते हैं, पर वो ये भी साफ साफ बता देते हैं कि ये बस कुछ वक्त के लिए है। ये धागा तभी तक असर करेगा जब तक ये उसकी कलाई पर बंधा है। और उसी रात वो आत्मा अपना असली सबसे भयानक चेहरा दिखाती है गोमती को। गोमती की नींद खुलती है और वो देखती हैं कि दीवार पर एक परछाई है, एक नाचती हुई औरत की परछाई, बिल्कुल वैसी ही जो मेघना को सपनों में दिखती थी। और फिर वो परछाई एक असली रूप ले लेती है। उसका चेहरा इतना डरावना था, इतना विभत्स कि उसे देखकर कोई भी कांप जाए। अब ये पक्का हो गया था कि ये उसी नर्तकी की आत्मा है। और ठीक उसी खौफनाक पल में मेघना की कलाई पर बंधा वो रक्षा सूत्र टूट कर गिर जाता है। आत्मा एक बार फिर मेघना के शरीर में लौट आती है और असली खौफ तो अब शुरू हुआ है। आखिर कौन थी वो नर्तकी? उसकी कहानी क्या थी? और ऐसा कौन सा पाप था जिसकी कीमत अब मेघना को चुकानी पड़ रही है?